नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, एक लेटर जारी हुआ है 12/10/2023 को। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के संबंध में। वैसे तो ये लेटर कार्यरत शिक्षकों से संबंधित है, परंतु इस लेटर को जो है सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग भविष्य में शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उनको शिक्षा विभाग से संबंधित हर छोटी छोटी खबरों पर नज़र रखना चाहिए, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कल उनके लिए भी इस तरह की चीज़ें आएंगी सामने, पहले से जानते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उपर्युक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के संबंध में है। अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी संख्या GI/4521 बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत क्रमशः 87 रुपया शिक्षक एवं शिक्षिका के लिए था, 83 रुपया शिक्षणेतर यानी शिक्षक के अतिरिक्त अन्य जो कर्मचारी हैं उनके लिए, 41 रुपया चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमित वेतन में आहरित जो उनका वेतन था उसमें से काटा जाता था, न करके बीमा निदेशालय को भेजा जा रहा है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि वेतन आहरित न करके वो बीमा निदेशालय को भेजा जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पत्र दिनांक 31/3/14 के बाद नियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिका एवं शिक्षणेतर कर्मचारी के सामूहिक बीमा पॉलिसी संख्या इतना को बंद की जा चुकी है। ये पॉलिसी बंद की जा चुकी है। दिनांक 1/4/2014 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिका एवं शिक्षणेतर कर्मचारी को सामूहिक बीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। 2014 में ये बंद कर दिया गया है, उसके बाद अनुमन्य नहीं है। परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का लाभ दिए जाने हेतु दिनांक 31/7/23 को बैठक आहूत की गई, जिसमें दिनांक 1/4/14 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नए समूह बीमा योजना में केवल मृत्यु जोखिम का प्रावधान है, अर्थात किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका लाभ मिलेगा, और कहा जा रहा है कि बचत का प्रावधान नहीं है, यानी कि पैसा आप जमा करते हैं तो लास्ट में कुछ मिलना नहीं है, अगर मृत्यु होती है तो ही लाभ मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलना है, आपका पैसा भी चला जाएगा। शिक्षक एवं शिक्षिका के वेतन से माह अथवा वार्षिक में जो भी प्रीमियम कटौती की जाएगी, यदि सेवानिवृत्त तक शिक्षक एवं शिक्षिका जीवित रहता है तो कुल कटौती की गई प्रीमियम की राशि वापस नहीं होगी, और यदि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु दावा का भुगतान होगा। तो वापस तो कुछ नहीं होगा, आप पैसा प्रीमियम भरेंगे, अगर किसी कारण से मृत्यु होती है तब तो दावा कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलना है। IRDA द्वारा पारित रेगुलेशन में दिनांक 1 अगस्त 2013 के पश्चात कोई भी बीमा कंपनी लिंक्ड और नॉन लिंक्ड बीमा व्यवसाय नए रेगुलेशन के तहत बेचेगी, जिसके संदर्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिनांक 31/3/14 तक GSLI ग्रुप सेविंग लिंक इंश्योरेंस स्कीम में बचत का प्रावधान किया, और 1/4/14 से बचत का प्रावधान समाप्त कर GSLI पहले जो GSLI था स्कीम को समाप्त करके ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम लागू कर दिया है। ठीक है, जिसमें केवल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है, जिसके तहत केवल असामयिक मृत्यु पर ही दावा मिलेगा और मैच्योरिटी या ब्याज की धनराशि दे नहीं होगी। समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होना स्वाभाविक है, तो ये परिवर्तन किया गया है। पहले इस तरह की स्कीम थी GSLI, अब टर्म इंश्योरेंस कर दिया गया है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस में किसी प्रकार के चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं होगी तथा आने वाले प्रीमियम का प्रस्ताव भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही परिषद एवं वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम से किया जाएगा। कृपया उक्त से अवगत होते हुए परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का लाभ दिए जाने की अनुमति या सहमति प्रदान करने का कष्ट करें। तो ये वहाँ से GSLI खत्म करके ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम लागू किया गया है।
तो ये लाभ देने का उनको जो है अनुमति मांगा गया है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि पहले जो स्कीम था उसके तहत जो लाभ मिलते थे उनमें परिवर्तन किया गया है। अब आपका जो पैसा कटौती होगा उसके तहत दुर्घटना होने पर, असामयिक मृत्यु होने पर इंश्योरेंस का दावा आप कर सकते हैं, और आपको जो भी शर्त होंगे उनको पूरा करने के बाद जो भी लाभ होगा वो मिलेगा। और अगर असामयिक मृत्यु नहीं होती है तो कोई भी भुगतान नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का आपका भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ये एक लेटर जारी हुआ था, कार्य शिक्षकों में शेयर कर दीजिएगा। और आप भविष्य में शिक्षक बनने के बारे में सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप भी जानकारी रखिए, समझते रहिए। चलिए ये शेयर कर दीजिए सभी कार्य शिक्षकों को। और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिन लोगों ने, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देंगे। कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।